हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.10। ठीक है। और यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको यदि इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो उसका भी हम सलूशन ला देंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब फैक्टर आपको इसके बताने हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे बताएंगे, ये सारे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, x³ माइनस 512। ठीक है, यानी कि x³ में दिया गया है आपको और माइनस 512 दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। सबसे पहले यदि आप क्वेश्चन करने से पहले कोई भी क्वेश्चन का यदि फार्मूला जान लेते हैं तो बहुत ही आपकी हेल्प हो जाती है। ठीक है, देखिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। कौन सा फार्मूला, a³ माइनस में b³। ठीक है, इसकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। आधे से ज़्यादा इसके क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए, जैसे माइनस लगा है, जहाँ देखिए माइनस लगा तो यहाँ भी आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, देखिए ये भी छोटा ब्रैकेट है, a² प्लस ab और प्लस में b²। ठीक है, या आप इनको इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और एक फार्मूला क्या होता है हमारा, a³ प्लस में b³। ठीक है, इसमें देखिए माइनस लगा, इसमें क्या लगा है, प्लस लगा है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ प्लस लगा है ना, तो हम भी यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, a प्लस b। बस आप देखिए माइनस कहाँ लगेगा, a² माइनस ए बी होता है। क्या होता है, यहाँ माइनस होता है। देखिए प्लस वाले में क्या याद करना है आपको, माइनस ए बी होता है और प्लस में b² इसी प्रकार लिखा रहता है। ठीक है, बस देखिए आपको यही दो फार्मूला याद कर लेना है। क्या है फार्मूला, a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और जैसे आप इस तरह क्वेश्चन देखते हैं तो आपको तुरंत आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ क्यूब दिया गया है तो आपको इसको भी क्यूब बनाना होगा, क्योंकि देखिए a³ दिया है, माइनस में क्या हो जाएगा, b³। ठीक है, तो b³ आप कैसे बनाएंगे, देखिए हमने आपको कई बार कहा है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको लर्न हो जाए। और यहाँ हम लिख देते हैं क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, घन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, घन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। देखिए 1 का क्यूब क्या होता है हमारा, स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और क्यूब भी क्या होता है बताइए, 1 होता है। ठीक है, और 2 का क्या होता है, 4। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें हम 3 बार गुणा करते हैं, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार होता है हमारा। ठीक है, 3 का क्या होता है, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। उसके बाद 4 का क्या होता है, 16, और क्यूब क्या होता है, 16 चौको 64 होता है। ठीक, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और यदि इसमें 3 बार गुणा कर देते हैं तो 125 क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे इक्वल नहीं लगे हैं। उसके बाद 6 का क्या होता है, स्क्वायर 36, और यहाँ क्या होता है 36। 36 का जैसे 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 आ जाएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमको एक्सरसाइज की जगह हमको क्या बता रहे हैं, स्क्वायर और क्यूब बता रहे हैं। देखिए जैसे आप इतना जान लेंगे तो आपको क्वेश्चन तुरंत आने लगेगा। ठीक है, आपको देर नहीं लगेगी क्वेश्चन करने में, आपको तुरंत माइंड सेट में हो जाएगा, हम यहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको पहले स्क्वायर और क्यूब बता देते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है, 49। अरे ठीक है, सॉरी, स्क्वायर और क्यूब कितना होता है, 343 होता है। और 8 का कितना होता है, 64, और क्यूब कितना होता है, 512। ठीक है, 9 का कितना होता है, 81 स्क्वायर होता है हमारा, और क्यूब कितना होता है, 729। और 10 का तो आप जान ही जाएंगे, 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, और क्यूब में 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 1000। ठीक है, इतना आपको पता चल गया है। अब देखिए क्वेश्चन सबसे पहले देखिए हमारा 512 लिखा हुआ है, और 512 आपको कहाँ दिख रहा है, ये तो 8 का क्यूब है कि नहीं, तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे x³ माइनस में 8 का क्यूब लिख देंगे। लिखेंगे क्या ही लिखेंगे, ये हमारा x का क्यूब हो जाएगा और ये हमारा 8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका फार्मूला कौन लगेगा, a³ माइनस b³ का फार्मूला आपके सामने है। आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, a है, ये क्या है, b है। इसके देखिए x³ माइनस में 8 का क्यूब, किस तरह इसको लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में a माइनस b, तो हम लिखेंगे सीधे सीधे x, और b की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a² यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं स्क्वायर,
माइनस प्लस होगा ए बी जगह ए ये है और बी ये है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू में 8 हो जाएगा और प्लस लगाएंगे बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखिए इसको क्या ले सकते हैं, एक्स माइनस में 8 दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार प्लस में 8x और प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह आप निकाल लेना है, देखिए तुरंत 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x³ माइनस 1 दिया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, यहाँ से हम क्या दिया गया है, x³ माइनस में 1 दिया गया है। ठीक है, देखिए इसको हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, लिख देते हैं सीधा सीधा, आपको फार्मूला लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक बार पता है, देखिए इसमें हम लिख देते हैं फार्मूला a³ माइनस में b³ का फार्मूला क्या होता है हमारा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस में प्लस में ab और प्लस में b स्क्वायर। देखिए अंदर सभी में प्लस होता है, बस बाहर ही माइनस होता है। पहले आपको a स्क्वायर इसको भी क्यूब बनाना पड़ेगा। देखिए x का क्यूब तो आपको दिख रहा होगा और माइनस में 1 का क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 1 का क्यूब, आप जैसे हमने बताया ना आपको, 1 का क्यूब देखिए स्क्वायर करें या तो क्यूब करें 1 ही आता है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये हमारा a है ना, तो a का स्क्वायर हमने कर दिया। a b की जगह हम क्या लिखेंगे, x इंटू में 1, तो यहाँ लिख दिया x इंटू में 1 लिख दिया, प्लस में b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, x माइनस 1 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा और प्लस में 1 रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि x³ माइनस में 27 लिखा है, तो x³ माइनस में 27। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। इसको क्या करना है, आपको सीधे सीधे लिख देना है x³ और माइनस में ये किसका क्यूब बताइए, 27, 3 का क्यूब है ना हमारा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 का क्यूब। अब देखिए ये a³ बन गया, माइनस में b³ बन गया, तो इसको आप क्या करना है ना, अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। उसी प्रकार देखिए a माइनस b हमारा, इसको भी उसी प्रकार कर लीजिए। x माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हमारा a है और ये b है, फार्मूला हमने बताया ना आपको a माइनस b। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ए बी क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू में x मतलब और 3 का गुणा होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ से प्लस में x इंटू में 3 और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आएगा ना 9। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस 3 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में 3x, 3 इंटू में x करेंगे 3x और प्लस में 9 आ गया आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x³ 64 माइनस x³। ठीक है, तो देखिए 64 माइनस में x³, देखिए यहाँ हमारा क्या है, क्यूब है, तो इसको भी आपको क्यूब बनाना होगा। ठीक है, तो आप देखिए 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है कि नहीं है। देखिए इसलिए हमने आपको पहले क्यूब बता दिया था, तो हम लिखेंगे 4 का क्यूब माइनस में x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसका आप सलूशन करिएगा थोड़ा अपने मन से, जैसे आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपको आगे लिख देना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x³ माइनस 1 में x³। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करा लेते हैं। आपको क्या दिया है, x³ माइनस में 1 में 3 का क्यूब। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा ये हमारा क्या है, a है, ये क्या है हमारा b। देखिए a³ है और ये हमारा क्या है, b³। 1 का क्यूब आप यहाँ लिख सकते हैं, एक बार इसको और लिख देते हैं, इसलिए x³ माइनस में 1 यहाँ हो जाएगा 1 में 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा और x का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x³ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए हमारा a क्या है, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। ठीक है, तो a की जगह हम क्या आ जाएगा हमारा x और b की जगह हम क्या आ जाएगा हमारा 1 में x। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस ए बी क्या है हमारा, a और ये b है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x क्या है हमारा a है। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा ना, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 में x का स्क्वायर होगा। ठीक है,
और b कितना है हमारा 1/x है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू होगा और प्लस लगा देंगे b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, x माइनस में 1/x, ठीक, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और जैसे आप x का 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए x से हमारा x ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में 1 और प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा और x का करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है a b का कितना पावर है 4 दिया गया है और b a की पावर 4 दिया गया है। देखिए यहाँ से आपको थोड़ा दिक्कत होगी, क्यों होगी दिक्कत, क्योंकि आप इस तरह के अभी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, ठीक है। a b की पावर 4 माइनस b a की पावर 4, ठीक है। पर क्या करना है आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपको बताएंगे अभी। देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, ठीक है। आपको क्या लाना है, क्यूब में लाना है, ठीक है। हमने आपको क्यूब वाला फार्मूला बताया है तो आपको क्यूब ही लाना होगा। कैसे लाना होगा देखिएगा, क्या करिए आप इसमें भी a कॉमन ले लीजिए और इसमें देखिए कॉमन लेंगे तो a तो है और b भी कॉमन ले लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं a भी कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन जैसे ले लिया तो देखिए इसमें से आपने a लिया है तो यहाँ से तो a नहीं रहेगा, ठीक है। a इसमें से कॉमन ले लिया तो आपने a ख़त्म, ठीक है। और जैसे आप इसमें से b कॉमन लेंगे, देखिए अभी एक तरीके से और समझिए। जैसे आप पहले इसमें से a कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ कितना बचा हमारा b की पावर 4 बचा कि नहीं बचा बताइए। जैसे आप इसके में a मल्टीप्लाई कराएंगे तो a b की पावर 4 आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए। इसमें से आपने क्या लिया है a कॉमन लिया तो देखिए b तो उसी प्रकार रहेगा, a की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी देखिएगा, आपने क्या लिया a की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं a की पावर 3 इंटू में a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए a की पावर यहाँ भी क्या हो जाएगी 1 और जैसे आप मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारे दोनों पावर क्या होती हैं ऐड होती हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो हमने ले लिया a की पावर यहाँ 3 ले लिया, ठीक। अब आगे देखिए इसमें अभी क्या मिल जाएगा आपको b की भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं b भी कॉमन ले लेते हैं। जैसे आपने इसमें से b कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, ये b की पावर 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए b की पावर 4 था। ऐसे देखिए b की पावर यहाँ कितना है 4 है, ठीक। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं b की पावर 3 इंटू में b की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए b की पावर हमने 1 यहाँ कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा b की पावर 3 बचेगा, माइनस यहाँ से आप b कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा हमारा a क्यूब बचेगा ना a क्यूब। अब देखिए हमने a भी कॉमन ले लिया है, क्या बचा b क्यूब माइनस a क्यूब। अब यहाँ आप फार्मूला लगा दीजिए a माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। क्या होता है a क्यूब माइनस b का फार्मूला, a ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए ये हमारा क्या है a है और ये क्या है हमारा b है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा b माइनस a, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर करेंगे माइनस b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा ए बी की जगह लिखेंगे b इंटू में a, ठीक है। देखिए थोड़ा ये उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि आपका देखिए क्वेश्चन ही उल्टा दिया गया है, पर आपका फार्मूला इसमें मैच नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा प्लस में b स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा देखिए जो आपने ए बी लिखा हुआ है इसके मल्टीप्लाई में भी रहेगा ना, तो यहाँ से ए बी आप लिखेंगे, ठीक। तो फाइनली कितना आ जाएगा a इंटू में b ब्रैकेट में b माइनस a, इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस में ए बी। जैसे आप a इंटू बी करेंगे या चाहे b इंटू ए लिखिए चाहते a इंटू बी लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपके यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा आपको। यदि कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए कोई भी पैसा या कोई भी कुछ नहीं लगता है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 8x क्यूब माइनस 27, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया 8x क्यूब माइनस 27 इसको नोट कर लिया है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको क्योंकि ये क्वेश्चन ही है। अब देखिए यहाँ तो क्यूब लिखा है पर ये यहाँ क्यूब नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप इन दोनों क्यूब कैसे बनाएंगे, देखिए 8 हमारा किसका क्यूब है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, 2 का क्यूब है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और x लिख देंगे इस वैसे को वैसे, तो इसका क्या हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 2x का जैसे आप क्यूब करेंगे तो कितने देखिए 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और x का करेंगे क्यूब तो कितना आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एकदम वही लिखा है ना एकदम सेम। उसके बाद देखिए 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है कि नहीं। तो यहाँ से आप 3 का घन लिख दिया आपने, ठीक है। कितना लिखिए 3 का घन यानी क्यूब लिख दिया। बस अब फार्मूला लगा दीजिए a क्यूब माइनस में b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में देखिए थोड़ा डार्क लिख देते हैं इसको a माइनस बी a स्क्वायर
प्लस में AB और प्लस में B²। देखिए जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतनी बार आपको क्या हो जाएगा, लर्न होता रहेगा। तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे, ए की जगह हम क्या लिखेंगे 2x, ठीक है, और B की जगह हम क्या लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे। उसके बाद A² की जगह हम क्या लिखेंगे, आप 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में AB की जगह क्या लिखेंगे आप 2x इंटू में 3, और प्लस में B की जगह क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक, अभी आप फाइनली इसको क्या लिखेंगे 2x माइनस में 3, और एक बार इसको और सॉल्व कर लीजिए। कितना 2x का करेंगे स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x², प्लस लगा दीजिए, लगा है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और x का x रहेगा वैसे ही, प्लस में 3 का स्क्वायर कहते हैं कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह आपको कर लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कह रहा है 27 माइनस 8y³। देखिए जैसे आपका ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 था, सेम क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी है, पर देखिए कहाँ x की जगह में क्या लिखा है y दिया है, और 27 इधर आ गया है। ठीक है, देखिए करते हैं इसको भी। देखिए 27 किसका क्यूब है, किसका घन है बताइए, 27 हमारा किसका घन है, 3 का घन है कि नहीं, तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में 3 का घन। ठीक है, जैसे आप 3 का घन करेंगे कितना 27 यानी 27 आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए, लगा है तो, और 8 का कितना क्यूब किसका है 2 का है, तो हमने लिख दिया 2, और y किसका क्यूब है, तो यहाँ लिख दिया हमने y। ठीक है, जैसे आपने 2y का घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, और y का करेंगे तो y³ आ जाएगा। ठीक है, वही सेम आपको लिखना है, नहीं कि कहीं से और क्वेश्चन लाना है। ठीक, अब इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं बताइए, a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ का फार्मूला a माइनस b, तो हमने लिख दिया यहाँ से 3 माइनस में 2y। ठीक है, ये क्या हमारा a है और ये माइनस b है। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है हमारा a², तो यहाँ लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लगा दीजिए, ए बी होता है तो यहाँ से लिखेंगे 3 इंटू में 2y, और प्लस b क्या होता है हमारा 2y है तो y लगा दीजिए, और इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 3 माइनस में 2y, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, प्लस लगा दीजिए 3 दूना कितना आ जाएगा 6, फिर प्लस लगा दीजिए 2 का करेंगे स्क्वायर तो 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो y²। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 3 माइनस में 2y, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 9 प्लस 6y प्लस 4y² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x की पावर कितनी 4 और माइनस 64x है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया x की पावर 4 माइनस 64x दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ तो आपको किसी भी प्रकार आप x³ बना लेंगे। ठीक है, पर यहाँ देखिए 64 का तो किसका क्यूब है हमारा 4 का क्यूब है, यानी 4 का घन कितना है 64 है, तो आपने यहाँ तो 4 बना लिया, पर आपका देखिए x क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आपको x कैसे हटाना, देखिए सीधा आप क्या लिख दीजिए, इसमें से x कॉमन ले लीजिए। जैसे आप इसमें से कॉमन लेंगे देखिए x की पावर से 4 से x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा, जैसे आपने आपको पहले समझा चुके हैं। x की पावर आप 4 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 इंटू में x की पावर 1। ठीक है, आपने इतना लिखा, देखिए हमने क्या लिया x की पावर 1 को कॉमन ले लिया है, क्या बचा हमारा x की पावर 3, तो हमने इसकी लिख दिया x की पावर 3। ठीक, आगे क्या लिखा है माइनस 64, x से हमने यहाँ भी x ले लिया है कॉमन, तो हमारे x यहाँ भी आ जाएगा, तो कितना बचा 64 बचा। ठीक, अब इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, x एक ब्रैकेट में x की पावर क्यूब यानी कि x की पावर 3 लिख सकते हैं, और माइनस 4 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ से आपका फार्मूला बन जाएगा a³ माइनस b³, तो यहाँ से आप पहले x लिखा रहने दीजिए, एक ब्रैकेट में a माइनस b लिखेंगे तो x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप a² यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ab यानी कि x इंटू में 4, और प्लस में क्या हो जाएगा 20 यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा x, एक ब्रैकेट में x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x² प्लस में 4x प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16 यानी कि 16 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है, x³ माइनस 27 का y³ दिया गया है। देखिए इसको क्या करते हैं, सेम इसी प्रकार उतार लेते हैं। देखिए क्या दिया है आपको, एक का क्यूब तो दिया है x³ और दूसरे क्या दिया 27 y³ दिया है। देखिए 27 को क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए x का क्यूब तो हो जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस में ये किसका क्यूब है 27,
3 का क्यूब है नहीं, 27 का घन है हमारा, 3 हमने लिख दिया। और y भी लिख देंगे यहाँ, क्योंकि y का क्यूब दिया है। देखिए जैसे आप इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और y का करेंगे तो y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फाइनली अपने मन से तरीके से कर लेना है आपको, फार्मूला लगाकर a माइनस बी का फार्मूला लगाकर। चलिए कर देते हैं इसको भी। क्या हो जाएगा देखिए, आपका एक ब्रैकेट में a प्लस यानी कि a माइनस बी, तो हमारा a क्या है, हमारा x है, और b क्या है हमारा 3y है, तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया a माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a x का स्क्वायर, प्लस में a b यानी कि a b, तो 3 इंटू x इंटू में 3y आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में b करेंगे तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना स्क्वायर। अब देखिए कितना आ जाएगा आपका यहाँ से x माइनस 3y तो होगा ही, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा 3 इसमें 1 करेंगे तो 3 रहेगा, और x का y के साथ करेंगे तो x y आ जाएगा, यानी कि फाइनली 3xy आएगा आपका। ठीक है, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर कह रहा है तो 9 आ जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 27x क्यूब और माइनस 8y क्यूब। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप 27x क्यूब माइनस में 8y क्यूब। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 का क्यूब सेम उसी प्रकार 3x का क्यूब लिख दीजिए, और माइनस 8 का क्या लिख सकते हैं 2, और y का क्यूब करेंगे तो y आ जाएगा यहाँ से, तो y का क्यूब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला आप लगा देंगे, आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ही सरल है, तो इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे डू योर सेल्फ। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से क्या आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करते हैं आपको 12 क्वेश्चन बताते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है 108 x की पावर 7 और y की पावर 4। ठीक है, माइनस क्या दिया गया है 4000 दिया गया है, x की पावर 4 और y की पावर 7 दिया गया है। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन दिया गया है, कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो आपको क्यूब बनाना है। ठीक, देखिए 108 तो किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है, ना ही 4000 किसी का क्यूब है। ठीक है, तो आपको इतना पता है। क्या करना है, आपको ऐसी संख्या इसमें से कॉमन लेना है जो दोनों का क्यूब बन जाए। तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे से आप इसमें से देखिए इसमें तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, पर इसमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, देखिए जैसे आप इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये हमारा 1000 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे 4000 से आपने 4 कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ अंदर 1000 बचेगा ना, जैसे 4000 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 4 इसमें से कॉमन लेते हैं। क्यों कॉमन लिया, जैसे आप 1000 का क्यूब कितना होता है, 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब है कि नहीं बताइए, है ना क्यूब, हमने इसलिए इसमें से 4 कॉमन ले लिया। तो जैसे आपने 4 इसमें से कॉमन लिया तो आपको इसमें से ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे आपने 4 कॉमन लिया इसमें से, देखिए आप 108 से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 आएगा। जैसे आप 27 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 108। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। कॉमन का मतलब क्या होता है, उससे हमने ले लिया है। देखिएगा यहाँ से 27 गुणे आप 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 108 आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या लिया 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारा 27 बचेगा। ठीक, तो हमने यहाँ से 27 लिख दिया। x की पावर 7 और y की पावर 4 लिखा रहने दीजिए। अभी इसमें से भी कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस लगा दीजिए ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए, इसलिए हम एक ही एक स्टेप कॉमन लेते हैं। ठीक, इसमें से हमने 4 कॉमन लिया तो कितना बचा हमारा 1000 बचा। 1000 में जैसे आप 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। ठीक, और x की पावर 4 y की पावर 7 लिखा रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए आपको इन दोनों में से कौन सी छोटी वैल्यू लग रही है, x की पावर, इसमें देखिए 4 लग रही है, इसमें क्या है x की पावर 4। तो हम क्या करते हैं, या तो आप x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, या तो इसमें से y की पावर 4 कॉमन ले लीजिए। देखिए पहले एक हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम 4 x की पावर क्या ले लीजिए 4 कॉमन ले लीजिए पहले आप। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ 27 का तो 27 वैसे ही रहेगा। क्या करेंगे, जैसे आप x की पावर 7 से x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो क्या कितना बचेगा, x की पावर 3 बचेगा। कैसे बचेगा, देखिएगा x की पावर कितनी दी गई है, देखिए यहाँ समझिए क्या दिया गया x की पावर 7। ठीक है, इसमें इसके आप टुकड़े कैसे बना सकते हैं, x की पावर 4 आपने कॉमन लिया है तो x की पावर क्या बचेगा, x की पावर 3 बचेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई में होता है हमारी पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। तो जैसे x की पावर क्या हो जाएगी 4 प्लस में 3, यानी कि x की पावर आपकी फाइनली कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या लिया x की पावर 4 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा आपके x की पावर 3 कॉमन बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से x की पावर
3 लिख दिया है। ठीक, यहाँ हमने y से तो कुछ काम नहीं किया तो y की पावर 4 रेखा रहने दीजिए, माइनस लगा देंगे। 1000 से कोई काम नहीं किया तो 1000 वैसे रहने दीजिए। यहाँ देखिए x की पावर हमने पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा केवल 1। तो हम क्या लिखते हैं 1, तो कोई लिखने से मतलब नहीं है तो ये लिख देते हैं y की पावर 7। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ से तो आपका x³ बन गया, पर क्या करना आपको y³ भी बनाना होगा इधर। तो जैसे आप y³ बनाएंगे तो यहाँ क्या लेंगे, y की पावर 4 कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे। और जैसे दोनों तरफ हम ले लेंगे तो इधर भी मिल जाएगा और इधर भी मिल जाएगा। तो देखिएगा 4 x की पावर 4 हमने कॉमन पहले से ले लिया है, क्या लेंगे इस बार y की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा देखिए क्या बचेगा, 27 तो बचेगा ही बचेगा। x की पावर 3 वैसे रहेगा और y की पावर हमने 4 पहले ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा और 1 से कोई हमारा मतलब नहीं है, माइनस रख दीजिए यहाँ। 1000 से कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसके हम पहले टुकड़े कर चुके हैं। और y की पावर 7 से आपने क्या लिया, y की पावर 4, तो यहाँ कितना बचेगा, y की पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। जिस प्रकार हमने x की पावर 3 बचाया इसी प्रकार इसकी पावर y की पावर 7 से हमने y की पावर 4 कॉमन लिया है, कितना बचा, y की पावर 3 बचा। ठीक, इतना समझ में आई होप आपको आ रहा होगा। यदि जहाँ भी कोई डाउट लगे तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए हमने क्या लिया है, x की पावर इतना कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा, ये a³ माइनस b³ इसको बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा 4x की पावर 4 y की पावर 4, इसको आप क्यूब कैसे बना सकते हैं, 3x का क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और x का करेंगे तो x³ आ जाएगा, यानी कि x का घन आ जाएगा। ठीक, 1000 को जो क्या लिख सकते हैं आप, 10 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं। और y को क्या लिख सकते हैं, y का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने वैसे लिख दिया, ठीक है, क्यूब बना करके, और बड़ा इसे हम ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचा हमारा, a³ माइनस b³, बस इतने में आपको फार्मूला का यूज़ करना है, इधर कोई मतलब नहीं फार्मूला का यूज़ करके। देखिए क्या हो जाएगा, 4x की पावर 4 y की पावर 4, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस b, तो यहाँ से हमने लिखेंगे a हमारा क्या है 3x, देखिएगा ये हमारा क्या है a है और ये क्या हमारा b है। ठीक है, देखिए a की जगह हम क्या लिखेंगे 3x और b की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस 10y लिखेंगे। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है हमारा a है और ये b है, 3x इंटू में क्या आ जाएगा 10y आ जाएगा। और b की जगह हम क्या लिखेंगे आप, प्लस में 10y का स्क्वायर लिखेंगे, हमारा क्या है b का स्क्वायर। तो ठीक है, तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर, 4x की पावर 4 y की पावर 4, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा 3x माइनस 10y, 3x माइनस में 10y आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 3x का जैसे आप स्क्वायर करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, और प्लस लगा दीजिए, 3 का 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 10 3 30 आ जाएगा और x का y के साथ करेंगे तो x y आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस लगा दीजिए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ताकि उनको भी समझ में आए। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है a³ माइनस में b³ प्लस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना। देखिए सीधे सीधे तो आपको इसमें फार्मूला लगेगा, ठीक है, और ना ही कुछ करना है आपको। ठीक, देखिए a³ माइनस b³ का फार्मूला जानते हैं पहले से, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का देखिए इसको आप अलग अलग करके तोड़ लीजिए। ठीक है, तब आपको अच्छा लगेगा करने में भी। ठीक, अब देखिए a³ माइनस b³ का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में ab और क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला लिखा है, बस इसी को आपको उतार देना है, यहाँ से फार्मूला ही पूछ लिया गया। देखिए प्लस लगा दीजिए वहाँ ऐसे करके, और यहाँ क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला कई बार हमने आपको बताया है, क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, इतना हो गया ना आपका। अब देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहेगा, इसमें से कुछ चीज़ आपको दिख रही है वो कॉमन है। क्या कॉमन, देखिए a माइनस b यहाँ भी है और a माइनस b यहाँ भी है। ठीक है, तो इसको उठाकर आप कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस b हम क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं पूरे में से। देखिए इसमें से आप कॉमन लेंगे, देखिए इंटू में है तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप इसके इसमें गुणा कराएंगे तो यही आएगा ना ऊपर, इतना ही आएगा ना,
प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा है तो अब देखिए प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब जैसे इन दोनों में से क्या हमने क्या लिया, ये कॉमन ले लिया है, क्या कॉमन लिया, ये कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा हमारा, केवल ये बचेगा कि ना, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी लिख देंगे, हो गया आपका यहाँ से सॉल्व। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये फाइनली आंसर आ गया। देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, ये हमारा कौन सा है 13 नंबर। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, 343 का एक्स का क्यूब दिया है -14x + 6y - 27y क्यूब। इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। देखिए ये आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका एक्स क्यूब है, यहाँ क्या है वाई क्यूब, ठीक। तो हम क्या करते हैं, आपका देखिए फार्मूला क्या कहता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। देखिए इन दोनों को आप साथ में ले लीजिए। देखिए 343 हमारा किसका क्यूब है, याद करिए 7 का क्यूब है कि नहीं, तो हमने दिया है 7, ठीक। और एक्स किसका क्यूब है, एक्स क्यूब दिया तो हम लिख देंगे, आप एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। 343 को हमने किस में बना दिया, 7 में बना दिया, और एक्स क्यूब को क्या बना दिया, एक्स पूरे में हमने क्यूब लगा दिया। क्यों लगा दिया, जैसे आप इस दोनों को क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 343 एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक। आप क्या करना है, इसको इधर ले आइए, जैसे इसको लाएंगे तो कितना आ जाएगा, -27 का क्यूब करेंगे, 27 किसका क्यूब है हमारा, 3 का क्यूब है कि नहीं, ठीक है। तो हमने 3 लिख दिया, और y का लिख देंगे या वैसे ही, तो कितना हो जाएगा 3y का होल क्यूब, ठीक। अब क्या बचा हमारा, ये बचा, इतना बचा ना। अब देखिए इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें देखिए 2 कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखिए माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए। जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए कितना बचेगा, यहाँ से 14 से आप जैसे 2 कॉमन ले कितना बचेगा, 7 बचेगा, और x तो नहीं ले रहे हैं तो x रहने दीजिए उसी प्रकार, ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस लगा तो क्या करना आपको, यहाँ माइनस लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, जैसे आप -2 के अंदर गुणा कराएंगे, देखिए यहाँ समझिए हमने क्या लिया है, -14x प्लस में 6y से क्या लिया है, माइनस का 2 कॉमन लिया है। जैसे आप -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ x बचेगा। हम क्या क्यों माइनस क्यों लगा रहे हैं, अभी देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करा के आपका इतना ही लाएंगे, ठीक है। कैसे लाएंगे, देखिए जैसे आप यहाँ माइनस लगा देंगे तो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। जैसे आपने 6 से 2 कॉमन लिया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और y से कुछ नहीं लिया तो हमने y वैसे लिख दिया, ठीक। अब जैसे आप -2 को इसमें गुणा कराएंगे, देखिए कितना आएगा, 7 दूना 14 आएगा ना, माइनस का x, और जैसे आप -2 को इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6y आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, -2 7x माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक। अब यहाँ से आपकी कहानी ख़त्म। क्यों ख़त्म, देखिए अब सीधा सीधा आपको फार्मूला यूज हो जाएगा। यहाँ कैसे हो जाएगा, देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, a है, और ये क्या हमारा b है, ठीक है। क्या कह रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, a की जगह हम लिखेंगे 7x, और b की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3y लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसी को a स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो हमारा a की स्क्वायर की जगह हम क्या आ जाएगा, 7x का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लगा दीजिए। ए बी होता है तो 7x क्या है हमारा, a है, b क्या है 3y होता है, प्लस b स्क्वायर करेंगे 3y का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब क्या बचा हमारा, ये बचा, तो इसको भी लिख दीजिए माइनस में 2 7x माइनस में 3y, ठीक। इतना हो गया ना आपका। अब देखिए फाइनली इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7x माइनस 3y, तो वैसे के वैसे रहेगा, ठीक। इतना हो गया आपका। अब देखिए जैसे आप इस ब्रैकेट में 7x का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ क्या बचाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49, और x का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 17 21। देखिए नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई होगा, और जो हमारे ये लिखे हुए हैं x और y, तो x और y का मल्टीप्लाई x और y से होगा, ठीक है। अब आगे देखिए प्लस लगा है तो प्लस लगा देना है आपको। 3y का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9, और y का करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। यहाँ क्या बचा, माइनस का 2 7x 3y बचा आपका, ठीक। अब देखिए आपको पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 7x दिख रहा है, और यहाँ भी 7x माइनस 3y दिख रहा है। क्या करना है आपको, 7x माइनस 3y कॉमन ले लेना है। तो यहाँ हमने क्या लिया, 7x माइनस में 3y कॉमन ले लिया है, ठीक है। क्या लिया है, कॉमन ले लिया है। कितने में से लिया, पूरे में से। देखिए
इन दोनों में से आप इसको क्या कॉमन ले लिया है तो ये तो यहाँ आ गया, क्या बचा आपका, इतना बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ लिखेंगे 49 एक्स स्क्वायर प्लस में 21 एक्स वाई प्लस में 9 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपने क्या किया है माइनस, ये तो ऐसे रहेगा, देखिए इसको कॉमन लिया है तो क्या बचा आपका, केवल -2 बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ देख देंगे -2 ब्रैकेट कर दीजिए बंद। ठीक, जैसे आप इसका अंदर इसमें गुणा कराएंगे, देखिए सबसे पहले आपका इसमें कराना होगा। ठीक है, तो जैसे आप कितना कराएंगे ये आ जाएगा आपका, और जैसे आप -2 में इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को लाना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, x³ - 8y³ -2x स्क्वायर वाई प्लस में 4x वाई स्क्वायर कहता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको नोट कर लिया है। ठीक, यदि आप किसी भी क्वेश्चन में कॉमन लेना अच्छी तरीके से जानते हैं और फार्मूला जानते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी तरीके से कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आपको कॉमन लेना अच्छी तरीके से सिखा देंगे ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, ये x³ और यहाँ क्या आ रहा है 8 का y³। ठीक है, तो ये देखिए x का तो होल क्यूब बन जाएगा आसानी से, माइनस ये किसका क्यूब है हमारा 8, 2 का क्यूब है तो हमने 2 लिख दिया, और y किसका क्यूब है तो y का हमने क्यूब लिख दिया, होल क्यूब। ठीक, होल मतलब ब्रैकेट के अंदर होल हो जाता है हमारा। अब माइनस लगा दीजिए। अब देखिए इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, देखिए हमने क्या लिया 2 कॉमन ले लिया है। ठीक, तो एक बार हम इसमें 2 कॉमन लेके देख लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा हमारा x² y बचेगा, प्लस में यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा और x y² बचेगा। ठीक, अभी भी देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, इसमें भी एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम फार्मूला यूज कर देते हैं a³ - b³ का। देखिए a³ का फार्मूला क्या होता है -b³ का, एक ब्रैकेट में a - b, तो x माइनस में 2i एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा a² यानी कि x का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे ab यानी कि x इंटू में 2i। ठीक है, तो x इंटू में 2i हो जाएगा, प्लस में b का करेंगे स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब क्या बचा हमारा माइनस का पोर्शन यानी कि ये पोर्शन बचा आपका, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस लगा दीजिए, 2 लगा है तो 2 रहने दीजिए। देखिए एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो क्या करते हैं एक्स वाई दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक, जैसे आप इसमें से कॉमन ले लेंगे एक्स वाई, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा ना। जैसे आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू में एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल एक्स बचा, और वाई को हमने इधर कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं वाई। ठीक है, प्लस लगा दीजिए। ठीक, प्लस नहीं लगाएंगे, एक माइनस लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे आप माइनस के इसमें माइनस कराएंगे, माइनस से माइनस का इंटू कराएंगे, क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ठीक, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ माइनस, क्योंकि देखिए जैसे आप माइनस का गुणा माइनस कराएंगे क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता है। अब देखिए यहाँ क्या बचा आपको, एक 2 आप पहले कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 तो हम वैसे लिख देंगे। ठीक, क्या लिया है आपने, एक्स वाई कॉमन लिया, देखिए यहाँ से एक्स का तो काम खत्म, तो एक्स की जगह में यह आ जाएगा 1, और वाई स्क्वायर से आपने वाई कॉमन लिया है तो क्या आ जाएगा, केवल वाई आ जाएगा। ठीक है, आप इसका इंटू इसमें करा के देख लीजिएगा, आपका इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जैसे चेक करना हो कि हमने सही कॉमन लिया है कि नहीं, तो आप इन दोनों को इंटू करा कर देख लीजिए, आपको इतना आ रहा है तो ठीक है, आपका सही है। ठीक, अब देखिए आपको पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, अब भी देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, ये x - 2i, यहाँ भी क्या कर रहा है x - 2i, तो क्या करना है आपको x - 2i हो पूरे में से कॉमन ले लेना, तो x - 2i जैसे हम पूरे में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, तो हमने लिख दिया x² प्लस में यहाँ क्या बचेगा 2xy हो जाएगा, तो 2xy प्लस में क्या बचेगा, यहाँ 2 का y का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 4y² आ जाएगा। ठीक है, 2 का करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y², माइनस में क्या बचा आपका, केवल ये बचा यहाँ, क्योंकि आपने इसको तो पहले ही दे चुके हैं, इसको दान में दे दिया आपने, क्या बचा आपका ये बचा, तो माइनस का 2xy आपने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ भी देखिए 2xy प्लस का है, यहाँ देखिए 2xy माइनस का है, देखिए जो चीज़ें काट रहे हैं उनको काट दीजिए, तो फाइनली आपका क्या बचेगा, यहाँ से x - 2y एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल x², यहाँ केवल क्या बचेगा प्लस में 4y² बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, x⁻6 - y⁻6। देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा है पर आंसर इसका बहुत लॉन्ग आएगा। क्यों आएगा, देखिए इसमें काफ़ी सारे स्टेप आपके छुपे हुए हैं, कैसे देखिएगा।
नोट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। ठीक है, अब देखिए आप इसको x की पावर 6 वाई की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे आप 2 का इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आएगा ना, 2 ताई 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया, माइनस लगा दीजिए। ठीक, अब इसको भी उसी प्रकार बना लीजिए, y की पावर 3 की पावर 2। ऐसा हमने क्यों बनाया, देखिए यहाँ से आपका फार्मूला निकल के आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा, आएगा ना इतना फार्मूला। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे आप, क्या होता है हमारा फार्मूला, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है ए ब्रैकेट में एम ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप फार्मूला हमने क्या सा यूज किया है, ये सूत्र हमको यूज करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, केवल ये हमारा ए है। ठीक है, और ये क्या हमारा बी है। तो यहाँ से आप लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, एक ब्रैकेट यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा देना है आपको पहले में, और दूसरे में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, अब देखिए इसके बाद भी एक फार्मूला यूज होगा, कौन सा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, एक ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, एक ब्रैकेट। अब देखिए यही आपको समझना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, देखिए आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता है, पर एक फार्मूला आपको नहीं पता है, क्या नहीं पता, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो बस इसी का यूज कर देना है आपको। देखिए पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए की जगह हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी, तो सबसे पहले लिख दीजिए एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या है ए है, ये हमारा क्या है बी है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी, ए बी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस में ए बी, तो हम क्या करते हैं पहले यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो माइनस में ए बी क्या हो जाएगा एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और प्लस में बी स्क्वायर, तो यानी कि वाई का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई लगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ए लिख दिया हमने, एक्स होगा यहाँ एक्स माइनस में वाई। ठीक है, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई का, ए बी का मतलब क्या हो जाएगा एक्स वाई, और बी की स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे आप प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में देखिए ए हमारा क्या है एक्स है, वाई क्या है हमारा बी है। ठीक, फिर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी, देखिए हमने लिखा है ना माइनस में ए बी, तो हमने क्या लिखा ए बी की जगह में क्या लिखेंगे एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है, प्लस में बी स्क्वायर की जगह में क्या हो जाएगा हमारा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आपका यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यदि आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, देखिए इन दोनों को आप साथ में लिख लीजिए, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में ए माइनस वाई, इन दोनों को हमने साथ में ले लिया और इन दोनों को हमने साथ में ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, सॉरी माइनस में, देखिए पहले लिख दिया प्लस वाला तो रहने दीजिए, इसको हम पहले लिख लेते हैं, और प्लस में वाई स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में देखिए इसको आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए आप इनटू में क्या होता है आपका, चाहे आप 2 इंटू में 1 करिए, चाहे 1 इंटू में 2 करनी, आना क्या है 2 आना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए मल्टीप्लाई ही है हर जगह, तो आप इधर उधर भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या है अंदर की चीज़ें आपको इधर उधर नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक्स की पावर 9 और वाई की पावर क्या कह रहा है 9 कह रहा है। ठीक है, देखिए ये भी क्या है छोटा क्वेश्चन है, पर क्या है बड़ा धमाका करेगा। चलिए इसको भी नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक्स की पावर 9 और वाई की पावर 9। ठीक है, देखिए हमने यहाँ 3 लिख दिया, क्या हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा। देखिए अब इसको आप कैसे बना सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। या क्योंकि हम इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फार्मूला बन जाए, माइनस लगा दीजिए, वाई की पावर किस इसी प्रकार बना लीजिए, वाई की पावर 3 की पावर 3, जैसे आप 3 का इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 9, और वाई में कराएंगे 3 का गुणा 3 में आ जाएगा 9।
ठीक, अब देखिए आपका फार्मूला यहाँ से दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ए हमारा क्या है, एक्स क्यूब है, और बी क्या है हमारा, वाई क्यूब है। ये ध्यान देना आपको, ए है और ये हमारा क्या है, बी है। तो बस लगा दीजिए फार्मूला, वही लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हमारा ए क्या है, एक्स क्यूब, और माइनस में क्या है, वाई क्यूब है। ठीक है, ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए का क्यूब यानी कि एक्स की पावर 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर, प्लस में ए बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 इंटू में वाई की पावर 3। ए है ये हमारा, और ये बी है, और प्लस में बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका, यानी कि वाई की पावर 3 का स्क्वायर, तो वाई की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको और अच्छी तरीके से लिखते हैं, यहाँ एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स, जैसे आपने किया ए स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा, ए की जगह हम क्या लिखना है आपको, एक्स की पावर 3 लिखना है। और जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे, देखिएगा 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप एक्स की पावर 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं। देखिए हमारा क्या, ए की जगह में क्या है, एक्स क्यूब है, तो हमने लिख दिया ए की जगह में एक्स क्यूब, ए स्क्वायर हमने लिख दिया। और जैसे आप इस एक्स की इस क्यूब का करेंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 ताई 6 हो जाएगा। अब 6 लिख दिया हमने, प्लस लगा दीजिए एक्स क्यूब और वाई क्यूब, तो उसी प्रकार हो जाएंगे एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यानी कि ए बी हो जाएगा हमारा, प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि आप जैसे वाई की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा ना आपका। देखिएगा और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यहाँ आपने क्या करना है, एक्स की पावर 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अंदर गुणा ही तो होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 आ जाएगा। और वाई की पावर 3 का आप जैसे स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई की पावर, इसका अंदर गुणा होगा कि नहीं, तो वाई की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने इसको लिख दिया है। अब देखिए यहाँ भी आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दिख रहा है ना, एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी वाई क्यूब। तो यहाँ भी आप उसी का फार्मूला लगा दीजिए। देखिए ये हमारा ए की जगह में क्या हो जाएगा, एक्स, और बी की जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा। देखिए ए और ये हो जाएगा बी, तो पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, तो यहाँ एक्स माइनस वाई होगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ए बी, तो यानी कि एक्स, और इंटू में वाई, तो हमने लिख दिया एक्स वाई लिख दिया, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि वाई के स्क्वायर, तो हमने वाई के स्क्वायर लिख दिया। ब्रैकेट कर दीजिए बंद, यहाँ से आपका फार्मूला खत्म होता है। और ये कितना बचा आपको, फिर इधर लिख देना है, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 6। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा था और आंसर देखिए कितना लॉन्ग आ रहा है आपका। इस तरह आपको कर लेना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए क्यूब और क्या कह रहा है, 0.216 कह रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ समझना है कि पहले तो देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस में 0.216। ठीक है, अब देखिए मान के चलना आपको यहाँ पॉइंट नहीं है, तो देखिए 216 हमारा किसका क्यूब है बताइए, 216 हमारा किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है कि नहीं, 6 का क्या है हमारा क्यूब है, नहीं 6 का घन, 6 का घन हमारा कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, यदि आप कर दें 0.6 का यहाँ क्या कर दें आप घन कर दें, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा, 0.216 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या लिखा हुआ, 0.216 को क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, इसका क्यूब लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ए क्यूब यानी कि ए का होल क्यूब माइनस 0.6 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की जगह में क्या हो जाएगा हमारा ए रहेगा, और बी की जगह में क्या हो जाएगा, ये हमारा बी है। ठीक है, तो बी की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस में 0.6 आ जाएगा। फिर एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर, तो फाइनली आपका ए स्क्वायर तो लिखा हुआ है, प्लस लगा दीजिए, बी की जगह में क्या हो जाएगा, ए बी की जगह में देखिए ए इंटू में 0.6 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस लगा दीजिए, बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ आप बोलने का प्रयास करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, और नोट करने का भी आपको करना है प्रैक्टिस। अब देखिए आपको पहले ए माइनस बी तो लिखा है, लिख दीजिए ए 0.6 लिख दिया हमने, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर, तो हमने देखिए ए स्क्वायर लिख दिया, एक की जगह में ए लिखा हुआ है हमारा, प्लस में जैसे आप इसका इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए 0.6 आ जाएगा आपका, या तो आप यहाँ लिखिए 0.6 लिख दीजिए। ठीक है, सीधे सीधे आप लिख दिए 0.6 इंटू में ए लिख दीजिए। ठीक है,
इस तरह भी लिख सकते हैं। और प्लस में जैसे आप 0.6 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर और एक पॉइंट लग जाएगा आपके आगे, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। और जो भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका x की पावर 7 और y की पावर 7 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, x की पावर 7 y की पावर 7 माइनस में एक्स वाई। ठीक, अब देखिए ये भी क्या है, लॉन्ग जाएगा। क्यों जाएगा, देखिए इसमें पावर आपकी काफ़ी बड़ी दी गई है। अब देखिए क्या बनाना आपको, देखिए 7 से तो आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं क्या, केवल एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप एक्स वाई कॉमन लेंगे तो देखिए जैसे आप इसमें से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स की पावर 7 से क्या बचेगा, एक्स की पावर 6। कैसे बचा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ आपको बताते हैं क्या करना है आपको। एक्स की पावर 7 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 इंटू में 1 लिख सकते हैं। देखिए हमने एक एक्स कॉमन ले लिया यहाँ। ठीक है, तो क्या बचा, एक्स की पावर 6 बचा कि नहीं। उसी प्रकार हमारा क्या बचेगा, वाई की पावर भी 6 बचेगी। ठीक, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। इस तरह हमने इसमें कॉमन लिया, उसी तरह इसमें कॉमन ले लेंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए इसको तो पूरा हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए अब इसको आप अच्छे से तोड़ सकते हैं। एक्स वाई तो हमको लिखा रहने देना उसी प्रकार। अब देखिए एक्स की पावर 6 क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें लिखा था, क्या लिखा था हमने, एक्स की पावर 3 की पावर 2 लिखा था। 2 2 ताई 6 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आप इसको भी लिख देंगे, वाई की पावर 3। देखिए यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई एक ब्रैकेट में, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 के पावर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा यहाँ से, और माइनस लगा दीजिए और 1 का क्या कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि दोनों हमको पावर सेम करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या आपका फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे। देखिए पहले तो हमारा एक्स वाई लिखा है, इसको मत भूलना आप। ठीक, ये लिखा है एक्स वाई, इसको आपको लिख देना है उसी प्रकार। ये क्या है हमारा ए है, ये पूरा क्या है हमारा ए है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखेंगे। यही हमारा क्या है, फार्मूला है। तो पहले लिख दीजिए एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस प्लस 1 एक ब्रैकेट, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक, अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, देखिए सभी में फार्मूला घुसे हैं और कितने सेवल 2 ही आपके फार्मूला यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा, टोटली क्या है ए क्यूब, और इसको भी बना लीजिए आप ए क्यूब, इसको भी तो हमारा ए क्यूब बना हुआ है, इसको भी बना लीजिए ए क्यूब। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई तो लिखा रहने दीजिए। ठीक है, देखिए ए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई का क्या लिख सकते हैं आप, क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3 यही आएगा ना, और प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट का काम, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आपका, एक्स वाई का क्यूब हो जाएगा ये भी, और माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखिए काफ़ी आपका लॉन्ग आंसर ये जाएगा आपका। अब देखिए एक्स वाई तो आपको छोड़ना नहीं है। ये क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सीधे सीधा फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ एक्स वाई को इस तरह लिख देते हैं। पहले आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर। देखिए यहाँ से हमारा भी रॉन्ग हो गया था, एक्स वाई लिखा रहने देना है। क्या फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो हम लिख देंगे एक्स वाई प्लस में 1। ठीक है, और थोड़ा काफ़ी पेन का इसमें यूज़ करना पड़ेगा आपका। ये लिख दिया हमने, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस ए बी, ये हमारा क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू में 1, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट का काम हो जाएगा। ठीक है, ये कितना काम है, केवल इतने का काम है। फिर इंटू लगा दीजिए, अब दूसरे का काम चालू होगा आपका। ठीक है, देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपका, पहले तो हमारा ये ए है और ये बी है, सेम उसी प्रकार इसको भी नोट कर लीजिए, एक्स वाई माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस में ए बी यानी कि एक्स वाई इंटू में 1 आ जाएगा आपका,
और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए आप इसको फाइनली लिखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए एक्स वाई हमने बताया था आपको छोड़ना नहीं है, तो इसको आप एक्स वाई रखने दीजिए उसी प्रकार एक्स वाई। ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए सबसे पहले। ये हमारा ए है, ये क्या है बी है, तो हम पहले क्या लिखेंगे ए प्लस बी लिखेंगे। देखिए ए प्लस बी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो एक्स वाई क्या हमारा ए है और प्लस में बी क्या है हमारा 1 है। ठीक है, लिख दिया, ब्रैकेट कर दीजिए इसको बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या चालू होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी, ए स्क्वायर माइनस में ए बी चालू होता है, क्योंकि प्लस वाले में क्या लगता है हमारा माइनस लगता है, तो माइनस में ए बी प्लस में ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जैसे आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए एक्स वाई आ जाएगा यहाँ से आपको, जैसे इसमें 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो, और प्लस में 1 रहेगा, इसको भी कर दीजिए बंद। ठीक है, अब यहाँ से आपको दूसरा ब्रैकेट का काम चालू हो जाएगा, यानी कि इसका चालू हो जाएगा। किसका चालू होगा, इसका। इसमें भी वही फार्मूला एक्स वाई -1 एक ब्रैकेट। क्यों एक ब्रैकेट में होगा, देखिए ए माइनस बी आपका एक ब्रैकेट में होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या चालू होता है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका आप खोलेंगे ना स्क्वायर, जैसे आप इसका स्क्वायर खोल देंगे कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस लगा दीजिए एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स वाई रहेगा। ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों ही सेम थे, बस प्लस माइनस का फ़र्क था। देखिए यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ आपका प्लस आ जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है और बाकी सब चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा ये आपका। ठीक, यदि कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। देखिए अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 19 तो खत्म, और इसमें क्या करना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक कर लेना है। ये आपके सारे क्वेश्चन क्या हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्यों हैं, क्योंकि देखिए इसमें सारी चीज़ें आप यदि आप इनको कर लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है 7m की पावर 4n माइनस 7m की पावर 4। ठीक है, देखिए इसमें क्या लगा m में पावर 4 लगी है, इसमें क्या लगा n में पावर 4 लगी है। क्या बनाना है आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है, सभी में आपको वही काम करना है। देखिए माइनस लगा तो आपको माइनस का फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 7, देखिए इसी में से हम 7 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ से 7 तो आपको कॉमन दिख रहा होगा और m भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 7m कॉमन लेंगे। देखिए तो यहाँ क्या बचेगा 7 तो हमारा बाहर आ जाएगा, और m की पावर 4 से हमने क्या लिया एक m कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा m की पावर 3, और यहाँ क्या बचेगा n बचेगा, माइनस आपने 7m पहले से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा केवल n की पावर 4 बचा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा n, इसमें भी क्या दिख रहा होगा n की पावर 4, तो क्या बनाना है आपको क्यूब बनाना है, तो क्या करिए आप n भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7m n आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा केवल, देखिए आपने m तो पहले से कॉमन लिया, इस बार क्या लिया n कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा m क्यूब। ठीक है, n का आपने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो n बाहर आ गया आपका, माइनस में n की पावर 4 से कितना कॉमन लिया n की पावर 1, तो कितना बचा n की पावर 3। ठीक है, बस अब यहाँ आपका फार्मूला लग जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा हमारा a, ये क्या हो जाएगा हमारा b। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे इसको 7m n लिख दीजिए, और अंदर क्या हो जाएगा a, एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि m माइनस n हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर यानी कि ab, तो क्या हो जाएगा m इंटू में n, तो m n आ जाएगा, और प्लस में b स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपकी वीडियो क्या होती है एंड होती है। क्यों, आपकी लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो क्या करना है आपको लाइक करना है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और यदि वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और किसी को साथ शेयर भी करना चाहते हैं तो आपको शेयर भी कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।